हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो फ्रेंड्स, हम चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर हमारा चल रहा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और उस चैप्टर पे कई टॉपिक्स हमने पढ़े। अभी हमने प्रीवियस टॉपिक की बात करी थी। तो प्रीवियस टॉपिक में आपने देखा था कि हम मस्कुलर एक्टिविटी की बात थी, कॉन्ट्रैक्शन की बात थी, वो देखा हमने। ह्यूमन का एंडोस्केलेटन जाना, 206 बोन से रूबरू कराया था आपको। एंड आज हम चल रहे हैं लेकर के टॉपिक जॉइंट्स के बारे में जानेंगे, कुछ डिसऑर्डर्स जानेंगे मस्कुलर सिस्टम के और स्केलेटल सिस्टम के। तो सबसे पहले उठाते हैं जॉइंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इससे। तो जॉइंट्स पे आ जाए तो जॉइंट्स का मतलब पहले क्या है? जॉइंट्स का दूसरा नाम होता है आर्टिकुलेशन। अनदर नेम ऑफ जॉइंट इज आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन यानी जिस जगह पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आकर के मिलती हैं उस जगह पे हमारा जॉइंट होता है। और अगर ये जॉइंट आपकी बॉडी में ना होते तो आप चल फिर कुछ भी नहीं कर सकते थे, फिर आप एक ऐसे चलते डंडे जैसे। लेकिन जॉइंट्स आपको चलने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि फोल्ड हो जाती है, यहाँ से हड्डी हमारी फोल्ड हो जाती है, हमारे बोन्स का होते फोल्ड। तो ये जहां पर दो बोन्स मिल रही हैं, ये बोन्स हमारा क्या है? जॉइंट है। तो आपकी बॉडी में से बहुत सारे जॉइंट्स हैं, लेकिन हमने सारी जॉइंट्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। सारे जॉइंट्स को फर्स्ट हमने लिया फाइब्रस जॉइंट्स, सेकंड हमने लिया कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड थर्ड साइनोवियल जॉइंट। 3 जॉइंट्स है। अगर इनको थोड़ा सा और देखें तो फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, यानी इनमें मोबिलिटी नहीं होती है। इमूवेबल जॉइंट्स है, फिक्स है जगह पे, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। कार्टिलेजिनस जॉइंट स्लाइटली इमूवेबल, बहुत ही नाम मात्र का मूवमेंट होगा, बहुत इमरजेंसी कंडीशन पे। एंड थर्ड इज साइनोवियल जॉइंट्स, मतलब ये जो जॉइंट है फ्रीली मूवेबल होता है, आराम से यहाँ पे सारे जॉइंट से बोन मूव करती है। तो चलिए सबसे पहले एक एक को उठाते हैं। सबसे पहले फाइबर। तो यहाँ पे याद रखिए जॉइंट्स का दूसरा नाम आर्टिकुलेशन। एंड हमारे जो जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स 3 टाइप्स के हुए। फाइब्रस यानी मूवेबल है ही नहीं है, दूसरा थोड़े बहुत मूवेबल हुए, तीसरा फ्रीली मूवेबल हुआ। तो इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड साइनोवियल मूवेबल जॉइंट्स। ओके, ये आपके 3 टाइप के जॉइंट। सबसे पहले उठाते हैं फाइब्रस जॉइंट के बारे में चलें, यानी कि इमूवेबल जॉइंट। चलिए भाई इमूवेबल जॉइंट पे आ जाए। इमूवेबल जॉइंट आप देख रहे हैं इस बोन, ये आपके स्कल की बोन है। बोन स्पॉन्जी होती है, स्पॉन्जी बोन्स हैं। देखिए थोड़े थोड़े कैविटीज पाई जा रही हैं और इन बोन्स में थोड़ी सी क्रैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं सटर्स। क्रैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और देखिए 2 बोन इस फंस जाती है बिल्कुल सटर्स में, ये सटर, तो ये फिक्स हो जाती है। अब जब ये फिक्स हो गई तो इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो पाता, इसलिए इनको इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। क्या एग्जांपल है? सटर्स बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स। स्कल के फ्लैट बोन्स में हमारे जो जॉइंट्स है वो हमारा फाइब्रस जॉइंट है। तो आप ये जो देखते हैं खोपड़ी इनकी भाई साहब की देख रहे हैं, ये क्या है? इसको सटर्स बोलते हैं, ये सटर्स है। बाकी जो जॉइंट हो जाएगा ये हमारा इमूवेबल जॉइंट होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। और मूवमेंट हो जाता तो कितना खतरनाक होता पता लगे, पार्ट निकाला ब्रेन बाहर आ गया, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा इसमें, इस जॉइंट्स में। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स यानी कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। क्या है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट? समझते हैं। आपने लास्ट लेक्चर में भी मैंने देखा था कि मैंने वर्टिब्री कॉलम के बारे में आपको बताया। टॉप मोस्ट वर्टिब्री हमारी एटलस हुआ करती थी और उसके बाद जो हमारी वर्टिब्री थी वो थी वर्टिब्री एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस। आपको स्पाइनल कॉर्ड के रीजंस भी पता थे, सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। तो ये जो 26 वर्टिब्री पाई जा रही हैं
इन 26 वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज पाया जाता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ये एक वर्टिब्री, अनदर वर्टिब्री मैं ये बना रहा हूं, ओके, दो वर्टिब्री, और इन वर्टिब्री के बीच में यहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ये कार्टिलेज। अब आप जो ये कार्टिलेज देखते हैं, ये कार्टिलेज है, ये आपकी वर्टिब्री, ओके। ये जो वर्टिब्री है, इनके बीच में जो कार्टिलेज है, यहां पर भी एक तरीके से ज्वाइंट हो रहा है, बिकॉज दो बोन्स आकर के जुड़ रही हैं। ऐसे पूरे हर वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेजिनस रिंग मौजूद होती है, हर वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेजिनस रिंग। तो यहाँ पर मूवमेंट होता है, जैसे कि आप अगर ऐसे करते हैं तो आपकी वर्टिब्री अच्छा खासा स्टेप होता है, माइटल ऐसे। तो ये जो वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज पाया जा रहा है, और इस कार्टिलेज के कारण बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं, लेकिन स्लाइटली मूवमेंट होता है, जिसकी बदौलत आप झुक पाते हैं, लेट पाते हैं। तो स्लाइटली मूवमेंट जॉइंट से कहता है बोन्स आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। एग्जांपल जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री। एडजेसेंट मतलब दो वर्टिब्री के बीच में, जब एक वर्टिब्री दूसरे से अटैच होती है तो बीच में कार्टिलेज पाया जाता है, और वो कार्टिलेज थोड़ा सा मूवमेंट बनाता है। नेक्स्ट आता है साइनोवियल जॉइंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये साइनोवियल जॉइंट है। और साइनोवियल जॉइंट का अगर अब मैं डायग्राम आपको दिखाऊं तो डायग्राम मैं ड्रॉ भी करता हूं, डायग्राम आपके लिए साइनोवियल जॉइंट का डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखिए साइनोवियल जॉइंट कैसे होता है साइनोवियल, तो देखिए आप ऐसे करेंगे, एक बोन को ऐसे ले लेंगे, ये ऐसे ले गए, बोन को कुछ ऐसे हल्का सा ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ हो गया, फिर से देखिएगा, ओके, थोड़ा सा बॉल टाइप स्ट्रक्चर ऐसे। एंड अनदर बोन यहाँ पर होगी आपकी कप लाइक। अब इन बोन्स को आपको पता है, बोन्स को एक दूसरे से अटैच करने के लिए पाए जाते हैं लिगामेंट्स। ये लग गए हमारे लिगामेंट, ये लिगामेंट है, ओके। मैं लेबलिंग कर दूंगा इसकी। अंदर एक मेम्ब्रेनस कैविटी पाई जाती है, मेम्ब्रेनस कैविटी ऐसे, मेम्ब्रेनस कैविटी। इस कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल होता है। उसके पहले हम आपको बता दें कि जो हमारी बोन्स होती हैं, ये वाली बोन्स, इस पे भी कार्टिलेज की लेयर होती है, कार्टिलेज की लेयर, जो व्हाइट से बना रहा हूँ कार्टिलेज की लेयर। दोनों बोन्स के टिप पर कार्टिलेज की लेयर। जो आप ये कैविटी देख रहे हैं, इस कैविटी में फिल होता है एक फ्लूइड, थोड़ा सा ठीक ले लूंगा ब्रश, तो फ्लूइड फिल है। ट्रांसपेरेंट लुब्रिकेशन टाइप का फ्लूइड है। अब इनकी लेबलिंग करते हैं, चलिए। बढ़िया सा कलर लेबलिंग के लिए ले लिया जाए, चलिए व्हाइट कलर छोड़ो। सबसे पहले ये है लिगामेंट, ये हो गया लिगामेंट। क्या है लिगामेंट? ये आपकी बोन्स हैं, एक बॉल लाइक है, दूसरा सॉकेट जैसा है, दोनों ही बोन्स हैं। ये जो कैविटी है खाली,
ये है साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी। ये जो मेम्ब्रेन है इसे साइनोवियल कैप्सूल कहते हैं, साइनोवियल कैप्सूल। ये जो फ्लूइड फिल है येलो, सब नाम में साइनोवियल आएगा। ये साइनोवियल फ्लूइड है। ये व्हाइट कलर से बोन्स के ऊपर हायरिंग कार्टिलेज है। तो जब कोई ऐसा जॉइंट हमको मिलता है, ऐसा कोई जॉइंट कि जहां पर इतनी चीजें पाई जा रही हैं, साइनोवियल कैविटी है, साइनोवियल फ्लूइड है, लिगामेंट है, साइनोवियल जॉइंट है, हैरिंग कार्टिलेज है, तो ये जो आपका जॉइंट होता है, जिस बोन्स में जॉइंट होता है उसे हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। तो ये डायग्राम आपके एग्जाम में आ सकता है। साइनोवियल जॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉइंट है, ये याद रख लीजिएगा। कैसे ड्रॉ किया स्टेप वाइज आप देख सकते हैं। ये हमारा साइनोवियल जॉइंट है। बेसिक सी बात है कि इस जॉइंट में इतनी सारी सुविधाएं दी गई हैं इधर कि उसमें फ्लूइड भी है और कार्टिलेज भी लगा है, तो फ्रीली बोन्स यहाँ पर क्या करती है, मूव करती हैं विदाउट पेन, आराम से मूव कर रहे हैं विदाउट पेन। कैसा जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है। फ्लूइड फिल है। अभी आपको बताऊंगा एक बीमारी, जब ये फ्लूइड खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, पेज पे आऊंगा। अभी हमने जॉइंट के बारे में बताया आपको कि एक ऐसा जॉइंट जहां पर साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल कैविटी है, हाइलिड कार्टिलेज है दोनों बोन के सिरे पर, ऐसा हमारा जो जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट है। तो देखिए हम साइनोवियल जॉइंट पे आ जाते हैं। वही स्ट्रक्चर है, ये बोन्स थे, बीच में साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल जॉइंट, सारी चीजें वही हैं। मूवेबल जॉइंट्स आते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी जो मैंने आपको बताया, बिटवीन आर्टिकुलेशन सरफेस ऑफ द टू बोन्स, आर्टिकुलेशन मतलब जुड़ना, टू बोन्स के सरफेस के बीच में फ्लूइड फिल होता है, इसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब साइनोवियल के बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं। कौन कौन से टाइप्स है ये भी देख लेते हैं। अगर हम साइनोवियल के टाइप की बात करेंगे तो देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट। क्या क्या समझते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की खास बात होती है कि बॉल एंड सॉकेट, सपोज ये सॉकेट है, ये बॉल है, जब ये आसानी से इधर भी घूम रहा है, 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 यानी हर तरफ मूवमेंट करेगा। जब हर तरफ मूवमेंट करेगा 360 डिग्री पे, तो ये जो जॉइंट होगा ये हमारा होगा कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ऐसा जॉइंट कहां मिल रहा है आपको, आपके गर्दन से जुड़े हुए जो लिम्स हैं, गर्दन मतलब याद रखिए कौन सी गर्दन रहती है, छोटी बोन है, नाम बड़ा, पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्दन से जुड़े हमारी ह्यूमरस मूव कर रही है हर तरफ। हमारी जो पेल्विक गर्दन है, इससे जुड़े हुए फीमर बोन, इस जगह पे जॉइंट जो हमारा है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी में होता है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, हिंज जॉइंट नी जॉइंट या एल्बो जॉइंट बोला जाता है। नी जॉइंट मतलब घुटने की हड्डी या एल्बो। याद रखिएगा, हिंग का मतलब होता है एक तरीके से कब्जा। कब्जा कैसा, आप देखोगे घर के डोर हमारे अगर लोहे के कब्जे लगे हैं तो एक ही तरफ ओपन होते हैं, तो ऐसी जो बोन्स होती है उस बोन्स में जो मूवमेंट होता है वो एक ही तरफ होगा। अगर आप अपने हाथ को देखते तो अपने हाथ को पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते, टूट जाएगा, एक ही तरफ मुड़ेगा। ऐसा आर्टिकुलेशन है। तो जब कोई जॉइंट आपको लगे कि सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करता है, बैक नहीं जा सकता, तो ऐसे जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। पाइवोट जॉइंट, पाइवोट का मतलब होता है खूंटा। तो जैसे खूंटे तो कोई बर्तन रख दीजिए, बर्तन को घुमाइए ऐसे घूमेगा, ऐसे ही हमारा पाइवोट जॉइंट होता है। तो जो हमारी वर्टिब्री होती है, फर्स्ट वर्टिब्री एटलस है ना, एटलस से हमारा जब स्कल जुड़ता है तो वहां पे जो जॉइंट है ये जॉइंट होता है पाइवोटल जॉइंट। ये जॉइंट में क्या होता है, मूवमेंट 180 डिग्री पे होगा, ये ओके। तो ये हमारा पाइवोट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, जॉइंट बिटवीन कार्पल, जो हमारी कलाई की हड्डियां यहाँ पे ग्लाइडिंग एक दूसरे पर फिसल देंगी, ग्लाइडिंग है, ठीक है। एंड सैडल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब्स। थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच जो जॉइंट है वो हमारा क्या है, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, सारे ऑर्गन को याद रखें तो जॉइंट समझ में आता रहेगा। तो सारे जॉइंट्स को बताया, उसके एग्जांपल आपने देख लिए। कहां पे क्या एग्जांपल पाया जा रहा है,
अच्छा भाई चलो ये हो गया। अब आ जाइए डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। हमारे मसल्स में कभी कुछ गड़बड़ी आ जाती है, हमारे बोन के फॉर्मेशन के समय कुछ मिनरल से कमी हो गई, या किसी अदर रीजन से हमारे स्केलेटल सिस्टम में डिस्टर्बेंस आता है, उनसे जुड़ी कुछ डिसीज के बारे में जान लिया जाए, हमारे काम की है। तो चलिए देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम्स। क्या डिसऑर्डर? पहला डिसऑर्डर आता है माइस्थेनिया ग्रेविस। पिक्चर बहुत साफ साफ मैंने लगाई जिससे कि आपको दिखाई पड़ सके कि चीज बीमारी है क्या। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो डिसीज आप देख रहे हैं, बच्चे की आंख पूरी बंद नहीं है, देखिए थोड़ी सी खुली रहेगी, हल्की सी खुली है, और यहाँ पे देखिए हल्की सी खुली है, बाकी वाली तो सही है। ये क्या सिस्टम होता है? सिस्टम क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पहली बात तो माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कभी कभी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी को बचाए रखने के लिए हमारे बॉडी के ऑर्गन पे हमला कर देता है, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इट अफेक्ट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जो हमारी आइज की मसल्स है वहां से जुड़ा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऐसे बहुत से बच्चे आप देखते होंगे पूरी आंख नहीं खुली। अब कभी भी आप देखिएगा हमारे स्कूल में भी दिख जाते हैं ऐसे बच्चे, बल्क में होते हैं। तो जब आप देखते हैं तो अब आप उनको तुरंत टोकना नहीं है आपको, कभी ऐसे बच्चों को याद रखिएगा, किसी की मजाक नहीं, लेकिन आप उसको देख करके एग्जाम्पल समझ सकते हैं हाँ कि ये बच्चा माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है। क्या पेशेंट है? आंखें थोड़ी पार्शियली ओपन रहेंगी। तो ये क्यों हो गया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आंखों की मसल्स के पास जो जंक्शन है उस जगह पे गड़बड़ी हो गई, जिस कारण सेंसेशन नहीं मिल पा रहा उस जगह पे। तो नॉर्मल कंडीशन पे एसिटिलकोलिन पूरी तरीके से जाता है तो फंक्शन करती, पलकें हमारी आराम से ऊपर नीचे होती, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है हमारा क्या, हमारे नर्व सेल के मैसेज। क्यों ब्लॉक हो गया? क्योंकि हमारी बॉडी में बनने वाली एंटीबॉडी ने रास्ता बंद कर दिया। हमारी ही बॉडी में बनने वाली एंटीबॉडी का बनती जब कोई पैथोन अटैक करता है। तो जब कभी कभी किसी ऑर्गन पे हमारी एंटीबॉडी ही जाकर के उस पर कुछ बवाल खड़ा कर देती है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हमारी इम्यूनिटी के कारण ही हमें नुकसान पहुंच गया। तो याद रखिएगा नॉर्मल है और क्या है, ये आपके ब्लॉक्ड कंडीशन में है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इट अफेक्ट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट लीड्स टू द फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये कर क्या सकता है? फटीग, थकावट महसूस करा सकता है, ये वीकनिंग यानी कमजोरी दिला सकता है, एंड पैरालिसिस, आपको पैरालिसिस भी हो सकती है माइस्थेनिया ग्रेविस से। नेक्स्ट क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ऐसे बहुत से लोग दिखते हैं हमें, तो बेचारों की गलती क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई, जनजाति प्रॉब्लम हो गई कि प्रोग्रेसिव डिजनरेशन हो गया स्केलेटल मसल्स का, यानी मसल सही से बन ही नहीं पाई। अगर आप एक नॉर्मल देखें बाइसेप्स तो मसल्स देखिए कहाँ जा रही हैं, नॉर्मल कंडीशन पे जो मसल्स हैं ये कंडीशन है। लेकिन अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया है तो मसल्स देखिए कहाँ जा रही हैं, कितनी छोटी पतली हो गई मसल्स, कहाँ यहाँ पर और कहाँ यहाँ पर। तो ऐसे में जब मसल्स नहीं रहेंगी तो मस्कुलर एक्टिविटी भी तो नहीं हो पाएगी। आपके स्केलेटल को मूवमेंट देने के लिए मसल्स है ना, अब जब मसल्स ही कम हो गई हैं तो आप एक्टिविटी कर ही नहीं पाओगे। और ऐसी कंडीशन पे हालात कुछ ऐसे होते हैं, बच्चे दया आती है ऐसे बच्चों में, मजबूरी है, क्या किया जाए, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो प्रोग्रेसिव डिजनरेशन स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, बिकॉज ये हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर है और जेनेटिक डिसऑर्डर पे हमारा कोई जोर नहीं चलता। क्लियर? चलिए भाई आगे देखते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बाद क्या है। आता है टिटैनिक। ये भी देखिए आपने ऐसे कई लोगों के हाथों को देखा होगा। टिटैनी में इट इज द रैपिड स्पास्म इन मसल्स ड्यू टू द लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। टिटैनी में हाथ ऐसे ऐसे कांपेंगे, कुछ प्रॉब्लम होती है। इट इज द रैपिड स्पास्म, दैट इज रैपिड, बहुत ही तेज स्पास्म हो रहा है, बहुत तेज नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम होती है जहाँ पर मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी। जब किसी भी, इसलिए देखिए कैल्शियम खाने से केवल हड्डी मजबूत नहीं होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कैल्शियम खा के सिर्फ हम अपनी बॉडी के बोन्स को और उसकी डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। कैल्शियम न्यूरो मैसेज के लिए भी बहुत जरूरी है। तो नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना है तो कैल्शियम भी आपके फ्लूइड्स में यानी आपके ब्लड में होना चाहिए।
नहीं तो फिर सिस्टम क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो टेटानी हो गया, इट इज रैपिड स्पास्म इन मसल्स ड्यू टू द लो कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड। ओके, चलिए टेटानी के बाद देखें कौन सी डिसीज आती है। तो टेटानी के बाद हम चलेंगे तो अर्थराइटिस पे आ गए। आप देख रहे हैं अर्थराइटिस है, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। कितने बुरे हालात में आप देख लीजिए, पहचान लीजिए अच्छे से, इसलिए पिक्चर लगाई गई है कि आप डिसीज को कभी दोबारा आइडेंटिफाई तो कर सके कि कौन सी डिसीज है। आप देखेंगे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, जिस कारण जो आर्टिकुलेशन हमारा डिस्टर्ब हो गया। देखिए ये कैसे फूला हुआ है, ये देखिए कैसे मुड़ गई, ये देखिए फिंगर कहाँ जा रही है, ये देखिए जॉइंट्स पे। एक तरीके की जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो गया। जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन कैसे हो गया? देखिए अर्थराइटिस का एक बड़ा कारण है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने बोला था जब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, ये देख रहे हैं आप, मैंने कहा था आपसे कि जब कभी भी किसी इन्फेक्शन के थ्रू, किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू, जब कभी भी बहुत जल्दी मैंने खत्म कर दिया, किसी इन्फेक्शन के थ्रू कोई माइक्रोब से आया और उस माइक्रोब के कारण या आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण यहाँ का ये साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया। अब जब ये साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाएगा तो क्या घटना घटेगी? आपके जब साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया तो ये दोनों बोन पास में आ जाएंगे। मानते हैं? आ जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत आपको कुछ दिन तक नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी दिक्कत? क्योंकि आपके पास अभी यहाँ पर कार्टिलेज है, हाइलन कार्टिलेज है। ये हाइलन कार्टिलेज आपको बचाए रखेगा। अभी तक फ्लूइड था, गैप ये था, अब फ्लूइड खत्म हो गया, ये आ गया, लेकिन अभी कार्टिलेज की लेयर है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल रहे हैं आप, चल रहे हैं आराम से। जब ये भी घिस जाएगा, ऐसी कंडीशन में फिर आपकी बोन्स में हाईली ब्लड वेस्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, हाईली नर्वस सिस्टम होता है। ऐसी कंडीशन में फिर आपकी बोन जब रगड़ेगी तो पेन उठेगा। फिर आप देखा ही होगा कैसे लोग अर्थराइटिस के चलते हैं। तो जब कभी जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड खत्म हुआ, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो फिर अर्थराइटिस जैसी बीमारी हो जाती है। क्लियर? चलिए वापस आपको लेके आते हैं। तो ये हो गई बीमारी हमारी अर्थराइटिस। तो बचे रहें, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन रखें। आखिरी हमारी डिसीज आती है गोट। गोट क्या होता है? गोट में आप देख रहे हैं, सिम्टम से बढ़िया है कि आप स्ट्रक्चर को देखिए, कैसे देखिए, पैर हो गया, इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है जॉइंट्स पे। क्या होता है जॉइंट्स पे? क्यों स्वेलिंग आ जाती है? थोड़ा समझिए। आपकी बॉडी में आपको पता है एक्सक्रीशन के लिए, पढ़ा भी आपने एक्सक्रीशन, यूरिया को रिमूव किया जाता है, यूरिक एसिड को रिमूव किया जाता है। लेकिन जब बॉडी में यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है तो ये जॉइंट्स पे इकट्ठा होने लगता है। जॉइंट्स पे मौजूद जो फ्लूइड है वो फ्लूइड सर्कुलेट नहीं करता है, एक ही जगह पे रुक गया। जब रुकने लगेगा तो देखिए क्रिस्टल बन जाते हैं यूरिक एसिड के, जो आप व्हाइट कलर से देख रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर से, ये क्या है? यूरिक एसिड, जिसे टॉपिडी कहते हैं, यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड जमा होने लगा है जगह पे, क्रिस्टल जमा होने लगे। अब जब यूरिक एसिड बढ़ गया तो जॉइंट्स पे जाके रुकेगा, और जॉइंट से बढ़ने लगा तो जॉइंट्स के बीच देखिए पहले तो गैप दिख रहा है आपको। दूसरी बात, स्वॉलन एंड इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाएगी, जॉइंट्स पे सूजन आ जाएगी, और इसे जो बीमारी बन जाएगी इसे हम बोलेंगे गॉट। तो पेन होगा, हर जॉइंट पे सूजन आ जाएगी, हर एक जॉइंट पे बवाल खड़ा हो जाएगा। तो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। उधर इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट था, लेकिन साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया था, अर्थराइटिस था। यहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर एक्युमुलेशन हो रहा है यूरिक एसिड का। तो ये पॉइंट याद रखना, यूरिक एसिड। तो हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछ दे कि अगर यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है जॉइंट्स पे? तो याद रखिए गॉट। ओके, तो देखिए हमने स्टार्टिंग से एंड कर करके आपको बताया कि क्या है हमारे जॉइंट्स, और जॉइंट से जुड़ी कुछ डिसीजेज, मसल से जुड़ी कुछ डिसीजेज विद पिक्चर आपको दिखाई। पिक्चर को देख करके आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पर्सन को कौन सी डिसऑर्डर है मसल्स और स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड। याद रखिए, ऐसी ही रोचक लेक्चर्स के लिए जहां पर विद वीडियो आपको चीजें देखने को मिलती हैं,
आपको चैनल RT Academy सब्सक्राइब करना पड़ेगा, RT Academy। और जैसा कि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स देखने के लिए, लेकिन लगातार वीडियो पाने के लिए, लेक्चर्स को पाने के लिए चैनल RT Academy को सब्सक्राइब करिए। मुलाकात करेंगे नए चैप्टर पे, क्योंकि चैप्टर तो फिनिश हुआ आपका। नेक्स्ट चैप्टर पे फिर से, अब के लिए बाय बाय।